क्या आपका मन भी रात के 2 बजे तक उन बातों को दोहराता है जो कब की खत्म हो चुकी हैं? एक व्यक्ति ने यही सवाल कृष्ण से पूछा था और जो जवाब मिला वो आज भी हर बेचैन इंसान का इलाज है। इस कहानी में कृष्ण ने सिर्फ एक सवाल पूछा और उस व्यक्ति का पूरा मन एक पल में रुक गया। वो सवाल क्या था, यह अंत तक सुनिए। जब वो व्यक्ति टूट कर बैठ गया, कृष्ण ने वही बात कही जो उन्होंने अर्जुन से भी कही थी। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन्तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात, हे कौन्तेय, इसमें कोई संदेह नहीं कि मन बहुत चंचल है, इसे रोकना कठिन है, पर अभ्यास और वैराग्य से यह जरूर वश में आता है। उसका नाम था देवदत्त। वृंदावन के पास एक छोटे गांव में रहता था। बाहर से देखो तो सब ठीक, काम था, घर था, परिवार था, पर अंदर एक तूफान चलता था जो कभी नहीं रुकता था। सुबह उठते ही मन दौड़ना शुरू कर देता। कल जो बात हुई वो मैंने ऐसे क्यों कही? सामने वाले ने क्या सोचा होगा? कल जो होगा, अगर बुरा हुआ तो, पैसे कम पड़ गए तो, माँ बीमार पड़ गई तो। रात को जब सब सो जाते तब उसका असली युद्ध शुरू होता। छत को घूरता रहता। 10 साल पुरानी वो बात याद आ जाती जब किसी ने उसका अपमान किया था। फिर वो बात जो उसने खुद किसी को कह दी थी और पछता रहा था। फिर आने वाले कल का डर। नींद की गोलियां खाई, योग किया, किताबें पढ़ी, कुछ काम नहीं आया। मन जैसे एक जंगली घोड़ा था जो लगाम तोड़कर भाग रहा था और वो उसकी पीठ पर बंधा हुआ बस घिसटता जा रहा था। एक दिन उसने ठान लिया, अगर कोई मेरा इलाज कर सकता है तो सिर्फ कृष्ण। और वो यमुना किनारे उस जगह पहुंच गया जहां कहते हैं कृष्ण आज भी बांसुरी बजाते हैं। यमुना किनारे कृष्ण एक शिला पर बैठे थे। मोर पंख हवा में हिल रहा था। देवदत्त तो उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रो पड़ा। प्रभु, मेरा मन मेरा नहीं रहा, यह मुझे पागल कर देगा। दिन रात सोचता है, कभी रुकता नहीं। मैं इसे दबाता हूं, यह और भड़कता है। मैं इसे भूलना चाहता हूं, यह और याद दिलाता है। मैं थक गया हूं कृष्ण, मुझे मार डालिए, पर इस मन से छुड़ा दीजिए। कृष्ण मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले, बस उसे पानी पिलाया और पास बिठाया। फिर धीरे से पूछा, देवदत्त, एक बात बताओ, पिछले 1 घंटे से तुम्हारे मन में जो विचार आए वो सब तुम्हें याद है? देवदत्त सोचने लगा, नहीं प्रभु, सब कहां याद, बहुत सारे थे। कृष्ण ने फिर पूछा, जो विचार आया और चला गया, अगर तुम उसे भूल गए तो क्या वो तुम थे या तुम वो थे जिसने उसे आते जाते देखा? देवदत्त रुक गया, जैसे किसी ने अंदर से पकड़ लिया हो। कृष्ण ने आगे कहा, तुम बादलों को आसमान समझ बैठे हो देवदत्त। बादल आते जाते हैं, आसमान वहीं रहता है। तुम्हारे विचार बादल हैं, तुम आसमान हो, पर तुम खुद को बादल समझकर उनके साथ उड़ रहे हो। देवदत्त की आंखों से आंसू बहने लगे, पर इस बार दुख के नहीं, कुछ अंदर टूट रहा था, कुछ अंदर खुल रहा था। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन ने भी यही कहा था कुरुक्षेत्र में। बोला, केशव, ये मन तो हवा से भी ज्यादा चंचल है, इसे पकड़ना असंभव है। मैंने उसे यही जवाब दिया था जो अब तुम्हें दे रहा हूं। मन को दबाना नहीं है देवदत्त, दबाया हुआ मन और भड़कता है। मन को देखना है, जब कोई विचार आए उससे लड़ो मत, बस देखो, अच्छा ये विचार आया, फिर वो अपने आप चला जाएगा, जैसे नदी में पत्ता बहता है। और दूसरी बात, अभ्यास। एक दिन में मन नहीं रुकेगा, हर दिन थोड़ा थोड़ा, जैसे बच्चा चलना सीखता है, गिरता है, फिर उठता है। तुम भी गिरोगे, फिर उठना। तीसरी बात, वैराग्य। इसका मतलब घर छोड़ना नहीं है, इसका मतलब है हर विचार को इतना महत्व मत दो। हर डर सच नहीं होता, हर पछतावा तुम्हारी पहचान नहीं है। देवदत्त ने सिर उठाकर कृष्ण को देखा। पहली बार महीनों बाद उसका मन खामोश था। हवा चल रही थी, पर अंदर तूफान नहीं था। यमुना बह रही थी और उसका मन भी बह रहा था। कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जाओ देवदत्त, अब तुम जानते हो, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम उन्हें देखने वाले हो। यही तुम्हारी असली शक्ति है। देवदत्त उठा। वो पहले जैसा नहीं था। मन अभी भी बोलता था, पर अब वो सुनने वाला बन गया था, बहने वाला नहीं। इस अनमोल सीख को आज ही अपने जीवन में उतारिए, इन 3 तरीकों से। पहला कदम, विचार को नाम दीजिए। आज रात जब मन दौड़े, आंखें बंद करके धीरे से कहिए, यह चिंता का विचार है
यह पश्चातावे का विचार है। नाम देते ही विचार की ताकत आधी हो जाती है। दूसरा कदम, 5 इंद्रियों में लौटिए। जब मन अतीत या भविष्य में भागे, तुरंत रुक कर देखिए। 5 चीजें जो दिख रही हैं, 4 जो सुनाई दे रही हैं, 3 जिन्हें छू सकते हैं। मन एक पल में वर्तमान में आ जाएगा। तीसरा कदम, रोज 10 मिनट का अभ्यास। सुबह उठते ही 10 मिनट बैठिए। विचार आएंगे, जाएंगे, बस देखते रहिए, बहते रहिए। 21 दिन में मन खुद पहचानने लगेगा मालिक कौन है। आप अकेले नहीं हैं, आप टूटे नहीं हैं, आप उठ सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके। नीचे कमेंट में लिखिए, आज रात मैं अपने विचारों को देखूंगा, उनसे लड़ूंगा नहीं। ये एक छोटा सा वादा खुद से होगा। हम पढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई और भी इस संदेश से मदद पा सकता है तो उन्हें यह वीडियो जरूर भेजिए। जय श्री कृष्ण।